नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी नीरज की है। नीरज बहुत अच्छे से वो अपनी जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली गांव में रहती है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। मम्मी पापा और बहन गांव में रहते हैं। नीरज शहर में रहता है और अकेला रहता है। उसका एक दोस्त है लेकिन उसका घर यहाँ से काफ़ी दूर है जहाँ पर नीरज ने फ्लैट लिया है। तो ऑफिस से नीरज का फ्लैट 20 किलोमीटर पड़ता है और ये रोज़ अप डाउन करता है। बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कहीं ऑफिस के पास अगर कोई फ्लैट मिल जाए तो बेहतर होगा, लेकिन फ्लैट मिलना कोई इतना आसान भी नहीं था। कोशिश तो बहुत की लेकिन मिला नहीं। तो एक दिन नीरज ऑफिस से आ रहा था, अपनी कार में था और बहुत ज़्यादा थक चुका था क्योंकि आज पार्टी थी उनके ऑफिस में। तो लेट हो गया था, 12:30 बज चुका था। और वहाँ से जब ये चला था तो थोड़ा सा उसने पी भी लिया था शायद पार्टी में, तो कंट्रोल नहीं था गाड़ी पर। तो वहाँ से ये चलता है और बहुत आराम से चल रहा था, गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। सुनसान रास्ता था, रात में लाइटें सारी बंद हो चुकी थी और इसे रास्ता क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि अब कहीं ना कहीं तो उसके ऊपर नशा चढ़ रहा था। गाड़ी धीमे तो चला रहा था लेकिन कंट्रोल खोता जा रहा था। तो इसने सोचा कि एक जगह पर गाड़ी रोक लेते हैं। तो इसने देखा दूर से एक चाय की दुकान है और वहाँ पर एक दो लोग खड़े हैं। तो सोचता है कि वहीं पर कुछ देर बैठेंगे और चाय वाय पी लेंगे तो शायद नशा उतर जाए। इसलिए अपनी गाड़ी ये धीरे से ले जा करके उस चाय की दुकान पर रोक देता है और गाड़ी से उतरता है और चाय की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसके बगल से एक औरत बहुत तेज़ी से भागते हुए जाती है और नीरज को धक्का लगता है। नीरज वहीं पर गिर जाता है। तो ये गिरता तो है लेकिन गाड़ी पकड़ करके संभल जाता है और पीछे पलट कर देखता है। उसे चिल्लाते हुए पीछे पलटता है तो देखता है कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर कोई औरत दौड़ कर गई है तो कहीं ना कहीं वो औरत होनी चाहिए, वहाँ पर दिखनी चाहिए, लेकिन कोई दिखता नहीं है। तो ये सोचता है कि शायद मैंने ज़्यादा पी ली है इसलिए हो रहा है। तो ये चाय की दुकान में जाता है और दुकान वाले भैया से बोलता है कि भैया नींबू पानी होगा क्या। तो वो कहता है भैया मैं चाय बनाता हूँ, नींबू पानी नहीं बनाता। तो कहता है नहीं सॉरी भैया, वो एक्चुअली थोड़ा सा पार्टी में ज़्यादा हो गई है। मैं कभी पीता नहीं हूँ लेकिन दोस्तों ने आज पिला दिया है तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो अगर आप नींबू पानी दे देंगे तो शायद ठीक हो जाए, क्योंकि लोग यही कहते हैं नींबू पानी पीने से उतर जाएगी। तो कहता अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप बैठिए मैं देता हूँ। तो उसके पास नींबू था, वो नींबू पानी बना करके नीरज जी को देता है। ये नींबू पानी वहीं बैठे बैठे पी ही रहे थे कि इन्हें लगता है इनकी गाड़ी के अंदर कोई बैठा है और इन्हें देख रहा है। ये बार बार अवॉइड करते हैं लेकिन बार बार निगाहें वहीं पर जाके टिक जाती हैं। गाड़ी की पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। ये अब पी चुके थे नींबू, इन्हें कुछ ठीक लगने लगा था अब। तो उसे थैंक यू बोलते हैं और चल देते हैं वहाँ से। पैसे दे रहे थे तो उसने लिया नहीं और वहाँ से ये चल देते हैं। अपनी गाड़ी का जब दरवाज़ा खोलते हैं तो उन्हें एक अजीब सी दुर्गंध आ रही थी बहुत तेज़ी से। तो ये सोचते हैं शायद अगल बगल कुछ सड़ा होगा, कुछ ख़राब हुआ होगा, उसी की बदबू आ रही है। ये गाड़ी में बैठते हैं तो पीछे वाली सीट में देखते हैं, क्योंकि वहाँ पर बैठने के बाद इन्हें लग रहा था कि कोई पीछे बैठा है। लेकिन जब ये पीछे देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये सोचते हैं हो सकता है मेरा भ्रम होगा, क्योंकि
अब इन्होंने पहली बार तो पिया था तो इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आखिर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा था। तो अब ये गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, लेकिन अब वो काफ़ी हद तक ठीक थे, नॉर्मल थे। तभी अचानक इन्हें लगता है कि पीछे कोई है, चूड़ियों की आवाज़ आ रही थी। ये शीशे में देखते हैं तो शीशे में दिखाई पड़ता है एक औरत है, घूंघट में है और बैठी हुई है। अब एकदम से ये ब्रेक मारते हैं और पीछे पलट कर देखते हैं, पीछे कोई नहीं था। अगर पीछे कोई नहीं है तो शीशे में कैसे दिख सकता है? ये अब मन ही मन सोचने लगे थे, क्या मुझे अभी भी चढ़ी हुई है, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अब ये गाड़ी चलाना फिर से शुरू करते हैं। तभी इन्हें ऐसा लगता है इनके कंधे पर किसी ने हाथ रखा है और वो हाथ धीरे धीरे गले तक पहुंच रहा है। उसके नाखून इतने नुकीले थे कि जैसे वो गले को सहला रहा था हाथ, तो नाखून उसके चुभ रहे थे। ये फिर से धीरे से पीछे मुड़कर देखना चाह रहा था, तब तक एकदम से गाड़ी के आगे एक कुत्ता आ जाता है। तो ये ब्रेक मारता है और ब्रेक मारने के बाद तुरंत पीछे देखता है, फिर पीछे कोई नहीं था। अब इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये हो क्या रहा है। ये तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और बहुत तेज़ी से आगे निकलता है, अपने फ्लैट पर पहुंचता है। गाड़ी वहाँ खड़ा करके बस वो जा ही रहा था, तब उसने देखा कि गाड़ी में कोई बैठा है और वो वही दुल्हन है जिसे शीशे में देखा है उसने। लेकिन ये गौर नहीं करता है, ये सोचता शायद मैंने पी लिया है इसलिए ऐसा लग रहा है। अब ये अपने रूम की तरफ चल देता है और अपने फ्लैट में पहुंचता है। वहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा खोलते ही इसकी ये सोचिए सारा नशा उतर जाता है। इसको समझ में नहीं आता है ये हो क्या रहा है। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला था, इसने देखा वही दुल्हन औरत इसके बेड के ऊपर बैठी है और इतनी तेज़ी से हंस रही है। ये देख करके नीरज इतना चीखने लगता है बहुत तेज़ी से। अगल बगल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सभी लोग पूछने लगते हैं क्या होगा क्या हुआ, लेकिन किसी को वो दिख नहीं रही थी। नीरज को दिख रही थी, नीरज बहुत तेज़ी से चीखे जा रहा था। डर की वजह से उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि वो कमरे के अंदर नहीं जा पा रहा था। वहाँ से तुरंत नीचे आता है रिसेप्शन पर और पूरी बात बताता है। अब रिसेप्शन वाले कहते हैं कि अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फ़िलहाल तो अब रात इतनी हो गई तो आप किसी दूसरे रूम में सो जाएं। तो वो कहता ठीक है अच्छा। तो वो एक नीचे रूम होता है, उस रूम में वो सो जाता है। आधी रात हुई थी, वो सो रहा था, तभी उसे ऐसा लगता है किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब ये उठकर दरवाज़ा खोलने जाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वही औरत खड़ी थी और इसका हाथ पकड़कर वो घसीटना शुरू करती है, गेट के बाहर ले जाती है और कहीं ले जा रही थी। इसे समझ नहीं आ रहा था वो किधर खींच रही है। इसको खींचते हुए ले जा रही थी पर वहाँ कोई भी नहीं था आसपास, ना तो कोई देखने वाला ना सुनने वाला। नीरज चिल्ला रहा था लेकिन इसकी आवाज़ कोई जैसे सुन ही नहीं रहा था। वो इसे खींचते खींचते एक बिल्डिंग की तरफ ले जा रही थी। अब इसे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो बिल्डिंग कोई और नहीं थी, वो बिल्डिंग इसका ऑफिस था जहाँ ये रोज़ जाया करता था। लेकिन ये ऑफिस क्यों ले जा रही थी इसे समझ नहीं आ रहा था। ये अपने फ्लैट से उस बिल्डिंग तक, ये सोचिए अपने ऑफिस तक, मतलब पैदल गया और इसे पता ही नहीं चला ये पैदल कैसे पहुंच गया, क्योंकि फ्लैट से उसका ऑफिस 20 किलोमीटर है और लगभग उसे आधा पौन घंटा तो लगता ही लगता था अगर रोड क्लीन है तो ये कैसे इतनी जल्दी वहाँ पहुँच गया, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वहाँ जा कर के ये बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है उसके ऑफिस के सारे कलीग होते हैं, सब लोग उसको घेर के खड़े थे। तो वो पूछता मैं यहाँ कैसे आ गया, और मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उसके एक सीनियर थे, वो आते हैं, वो पूछते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो और सुबह सुबह। तो उनको ये पूरी बात बताता है। तो वो बताते हैं कि ये शायद वही चुड़ैल है जो आज से 10 साल पहले इसी ऑफिस में जॉब करती थी लड़की,
और उसकी नई नई शादी हुई थी और वो ऑफिस से घर जा रही थी। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। और इसके बाद से जब कोई उधर से गुजरता है रात के समय तो ये उसका पीछा करती है और उसके साथ हो जाती है। अब ये तो अच्छा हुआ कि आपको कुछ हुआ नहीं है, वरना कुछ भी हो सकता था। नीरज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तब वो सीनियर बोलते हैं ऐसा है, आज तुम पंडित जी के पास जाओ और हनुमान जी के दर्शन करो तो तुम्हें शांति मिलेगी और ठीक लगेगा। तो ऐसे ही करता है, मंदिर जाता है और पुजारी जी उसके हाथ में कलावा बांधते हैं, टीका लगाते हैं। दोबारा उसे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वो कभी भी इतनी देर रात उधर से गुजरा भी नहीं था। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।